अब जो मैं आपको चीज़ें पहले बता चुकी हूँ ये एक और दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आपको भूले ना। बेसिकली यहाँ पे उसी का ज़िक्र होगा हमारे पास। इसमें बेसिकली हमारे पास जो है हमें पता था कि हमारे पास जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो है हमारे पास प्राइमरी फॉलिकुलर सेल्स हैं, उनमें से 15 से 20 जो प्रेजेंट होंगे उसमें से एक ही उठाया जाएगा, एक ही मैच्योरेशन होगी। ठीक है, ओवरी के अंदर उसकी मैच्योरेशन में किस तरह होगी कि हमारे पास जो है वो सारा प्रोसेस आपको याद होगा। ठीक है, मुझे रिवाइज़ करवाने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे, क्योंकि अगर आपने वो मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको उसमें से अचानक से समझ आ जाएगी कि बेसिकली उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो है प्राइमरी फॉलिकल, मैं आपको दोबारा इधर बता देती हूँ कि हमारे पास जो है प्राइमोडियल फॉलिकल है। प्राइमोडियल फॉलिकल के बाद जो है हमारे पास वहाँ बनना शुरू हो जाएगा ग्रोइंग फॉलिकल। ग्रोइंग फॉलिकल के बाद जो है प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर हमारे पास एंट्रल फॉलिकल बनेगा। ये सारा प्रोसेस हमारे पास जो होगा ओवरी में होगा मैच्योरेशन, मतलब उसकी एक oocyte की मैच्योरेशन के बाद। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास अचानक आएगा LH का सर्ज। ठीक है, ये भी आपको पता है LH का सर्ज आएगा। वो सारी मैच्योरेशन जो मैंने आपको बताई थी वो FSH के सर्ज की वजह से हुई थी। और ये कहाँ से रिलीज़ होंगे, ये हमारे पास हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग फॉलिकल FSH और LH को रिलीज़ करवाएंगे। ये देखें, ये इस कंडीशन में इसकी हेल्प करेंगे। आपको पता है कि मैंने ये बात आपको बता चुकी हूँ। FSH के सर्ज की वजह से हमारे पास क्या होगा, FSH के सर्ज की वजह से हमारी सारी मैच्योरेशन होगी ऊपर वाली लेयर्स की प्यूबर्टी के लेवल पर। ठीक है, लेकिन जैसे ही अब ये सारी लेयर बन जाएगी, यानी जैसे ही ओवुलेशन का टाइम पीरियड करीब आएगा तो हमारे पास एस्ट्रोजन रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओवरियन साइकिल ये सारा स्टार्ट हुआ है ना, तो एस्ट्रोजन का मतलब एस्ट्रोजन जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। एस्ट्रोजन जो है मैंने आपको बताया था कहाँ से रिलीज़ होगा, हमारे पास एस्ट्रोजन रिलीज़ होगा ग्रेन्युलोसा सेल से और थीका इंटरना से एस्ट्रोजन रिलीज़ होगा। अब इस एस्ट्रोजन ने 3 काम करने हैं। इस एस्ट्रोजन ने क्या क्या करना है कि इसने सबसे पहले जाना है यूट्रस के पास। यूट्रस के पास जाना है, उसको पहले से मैसेज सेंड कर देना है। आपने उसमें पढ़ा होगा फिजियो में फीड फॉरवर्ड मैकेनिज़्म। बेसिकली ये वही है कि अपनी चीज़ कुछ होने से पहले ही, मतलब बिल्कुल ऐसे ही इसने अपने इमेजिनरी वर्ड क्रिएट किया हुआ है कि अभी स्पर्म आएगा, अभी सारी हमारे पास जो है फर्टिलाइजेशन होगी, लेकिन ऐसा नहीं भी होता। ठीक है, तो फिर भी इसने अपने आप को मतलब हर कंडीशन में तैयार रखना है। अब यूट्रस में इम्प्लांटेशन होनी है, तो इसने एस्ट्रोजन ने जाना है यूट्रस के पास। उस यूट्रस के ऊपर जो है एक्टिवेट होना है, उसके ऊपर जो है इसने अपना काम करना है। और उसको क्या करना है, अंदर आने वाले जो सेल्स हैं उनको फॉलिक्यूलर लेयर स्टेज में, जो यूट्रस के सेल्स हैं उनके फॉलिक्यूलर स्टेज में उसको एंटर कर देना है। दूसरा क्या करना है, हमारे पास जो है 3 लेयर्स जो रिप्रेजेंट होती हैं इसमें, फॉलिक्यूलर स्टेज और सिक्रेटरी स्टेज और मेंस्ट्रुअल स्टेज। ठीक है, ये वाली 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो आपको ये सारा मेंस्ट्रुएशन वाला वो सारा प्रोसेस है, तो इसने जो है उसको फॉलिक्यूलर स्टेज में इसलिए एंटर करना है क्योंकि इसे लगता है कि शायद स्पर्म आएगा और फर्टिलाइजेशन होगी। तो क्या करेगा कि एस्ट्रोजन ने, देखें एस्ट्रोजन ने क्या करना है कि यूट्रस को फॉलिक्यूलर लेयर में स्टेज में एंटर करना है। दूसरा इसने क्या करना है, सर्विक्स की थिनिंग कर देनी है ताकि जो म्यूकस है सर्विक्स की थिनिंग कर देनी है ताकि जो स्पर्म है वो इजीली जो है वो अंदर आ सके। ठीक है, ये 2 काम इसने करने हैं हमारे पास एस्ट्रोजन ने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे अब क्या होगा कि अब जो है FSH एस्ट्रोजन ने ये काम कर लिए, अब जो है LH का सर्ज आएगा। अब LH का सर्ज ने क्या काम करना है, अब LH के सर्च का आपको पता है कि LH के सर्च ने क्या काम करना है, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे आपको। ठीक है, LH के सर्च ने बेसिकली जो हमारे पास जितना भी सेकेंडरी oocyte है उसको रिलीज़ करवाना है और यूट्राइन ट्यूब में उसको एंटर कर देना है। इसके इर्द गिर्द हमारे पास सुपर क्यूमुलस और फोरस है, ये भी आपको पता है, यूट्राइन ट्यूब में जाएगा। और ठीक है, यूट्राइन ट्यूब में हमारे पास जो है अगर फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजेशन होगी, अगर स्पर्म आएगा तो हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगी और ये वो सारा प्रोसेस जो है वो आगे से स्टार्ट होगा इम्प्लांटेशन का। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो यूट्रस ने जो अपने आप को एस्ट्रोजन की वजह से फॉलिकुलर स्टेज में कन्वर्ट किया तो वो सारा काम नहीं करेगा और हमारे पास क्या होगा, फॉलिकुलर स्टेज जो है वो फॉलिकुलर स्टेज का हमें किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल फेज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो है हम देखेंगे कि LH के सर्च की वजह से दोबारा बता देती हूँ कि मायोसिस 2 स्टार्ट होगी और हमारे पास एवोल्यूशन जो है उसका सारा प्रोसेस होगा LH के सर्च की वजह से। और दूसरा जो है यहाँ पे एक और ये बात है कि सेकेंडरी oocyte जो है उसकी एवोल्यूशन होगी। वो क्या होगा कि हमारे पास सेकेंडरी oocyte जो है उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास जो है यहाँ पे एक मैं चीज़ बता दूँ आपको, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है बेसिकली यूट्राइन ट्यूब में किस तरह एंटर होगा, ये मैं आपको बाद में डायग्राम दिखाती हूँ। वहाँ पे हमारे पास जो है सीलिया के एक तो हमारे पास जो है oocyte में जो है वो हमारे पास जो हम ये कहेंगे कि ओवरी के ऊपर अंदर ना हमारे पास एक फिब्रिया सीलिया टाइप से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके एम्प्यूला वाले स्टेज पे साइड पे, तो ये उसको वहाँ मतलब उसकी उस
उसके थ्रू ये हमारे पास यूट्राइन कैविटी में एंटर होगा हमारे पास क्या, सेकेंडरी oocyte, और दूसरा हमारे पास यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से oocyte जो है वो अंदर तक एंटर होगा ताकि उसकी फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी oocytes है एम्पुलरी रीजन में एंटर करेगी, क्योंकि हमारे पास एम्पुलरी रीजन ही वही रीजन है जहाँ पे हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। बेसिकली फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी, एम्पुलरी रीजन में होगी, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, डायग्राम के थ्रू आपको अच्छा समझ आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, वो है हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, जैसे ही हमारे पास जो यूट्राइन ट्यूब में एंटर हो जाना है किसने, सेकेंडरी oocyte, उसके बाद जितनी भी हमारे पास ऊपर वाली ग्लैन्युलोसा सेल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास थीका इंटरना कोरोनरी सॉरी जोना पेलिसुडा वाली जितनी भी लेयर्स थी, उस सारी रिमेनिंग पोर्शन को हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, और प्रोजेस्टेरोन का आपको पता है कि हमारे पास प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बेसिकली हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है हम बेसिकली जो यहाँ पे एक बात है कि हमारे पास ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो हार्मोन है HCG जिसको हम कहेंगे, बेसिकली ये प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए हार्मोन है एक, ठीक है। जब हमारे पास ओवुलेशन का सारा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, उसके बाद जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है ये हमारे पास HCG भी रिलीज़ करता है, जिसकी ये हमारे पास जितना भी फ्लूइड वगैरह होता है, ये स्लाइवा वगैरह में, ये हमारे पास यूरिन वगैरह में इसमें HCG होता है, ठीक है। ये टेस्ट किया जाता है प्रेगनेंसी चेक करने के लिए, ठीक है। ये भी MCQ जो है ये पूछा जाता है कि हमारे पास जो फ्लूइड कौन सा रिलीज़ होगा, ये HCG हमारे पास के क्या टेस्ट किया जाता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम के जो 2 फेट हैं, अब कॉर्पस ल्यूटियम के 2 फेट हैं, उसमें एक फेट का नाम है कॉर्पस एल्बिकन, ठीक है, एल्बिकन, और दूसरा फेट क्या नाम है इसका, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी नाम से शो हो रहा है कि अगर पहले एल्बिकन का बता देती हूँ। कॉर्पस एल्बिकन ये है कि अगर हमारे पास स्पर्म नहीं आया और हमारे पास हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो अब ये मैज जो है इसने सारा क्या करना है, डीजनरेट कर देना है, इसने प्रोजेस्टेरोन वगैरह कुछ भी सिक्रीट नहीं करना, ठीक है। तो जब प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही तो इसने किसको मेंटेन करना है। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी ने तब कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा तब जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो अकर होगा। तो ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करेगा, कब तक, हमारे पास जो है 4th मंथ कह लें या आप 20 वीक तक ये किसको प्रोजेस्टेरोन वगैरह को रिलीज़ करेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे पास प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी जो है हमारे पास जो है प्रोजेस्टेरनल फेज़ में भी एंटर हो जाएगा। हमारे पास जो यूट्रस है और जो दूसरा है हमारे पास जो है ये प्रोजेस्टेरोन जो है आपने याद रखना है, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी FSH को भी कम करेगा। FSH को क्यों कम करेगा, क्योंकि FSH ने बेसिकली फॉलिकल्स की मैच्योरेशन वगैरह करवानी है, ठीक है, उनको रेडी करना है अगले नए आने वाले मतलब इम्प्लांटेशन के लिए। जब एक फॉलिकल की इम्प्लांटेशन हो गई है, एक oocyte बन गया है, ठीक है, तो अब अगले हमें oocytes की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो बेसिकली इसने इस कंडीशन में FSH को कम करना है, ठीक है। और मैं इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास फर्टिलाइजेशन क्या है, ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाती हूँ, ठीक है, डायग्राम ताकि आपको इजीली समझ आ जाए इसकी कि इसमें क्या है कि oocyte जो है वो ट्रांसपोर्ट जो यहाँ पे हम कॉर्पस ल्यूटियम की बात कर चुके हैं। कॉर्पस ल्यूटियम जो है हमारे पास 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकन्स और जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, यहाँ पे उसी की बात हुई है, ठीक है। अब oocyte की ट्रांसपोर्ट किस तरह होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है कि हमारे पास जो है ओवुलेशन के स्टार्ट से पहले ही जो हमारे पास फिम्ब्रिया ऑफ यूट्राइन स्वाइप ओवर द सर्फेस ऑफ द ओवरी एंड ट्यूब इटसेल्फ बिगिन टू कंट्रैक्ट रिदमिकली इट, ठीक है। ये यहाँ पे बात करें कि एक तो यूट्राइन कंट्रैक्शन होगी और दूसरा हमारे पास जो सीलिया वगैरह होंगे वो हेल्प करवाएंगे हमारे पास कंट्रक्शन में। ये देखें सीलिया ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग, ठीक है। और अगर ये हमारे पास बेसिकली एम्पुलरी रीजन में लेके जाने की कोशिश करेंगे। इन ह्यूमन the fertilized oocyte reaches the uterine lumen approximately 3 to 4 days, ठीक है, 3 to 4 days में उसको टाइम लगेगा यूट्राइन में जाने के लिए, ठीक है, यूट्राइन ट्यूब में। अब यहाँ पे ये दोबारा चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये क्या है हमारे पास, ये फिम्ब्रिया, ठीक है।
ये यूट्राइन ट्यूब है, ठीक है। ये एम्प्यूला का लीजन है जहाँ पे हमारे पास फर्टिलाइजेशन होनी है, ठीक है। ये ग्रोइंग फोलिकल्स वगैरह ये सारा हमारे पास सेकेंडरी उस साइड से आया है। और ये हमारे पास कॉर्पस, ये एक्यूमुलस ओफोरस है, ये हमारे पास फेम्ब्रिया है, इसने सारे कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे पास कुछ यहाँ पे इसकी ऊपर वाली लेयर के ऊपर हमारे पास सीलिया वगैरह प्रेजेंट है, या इनकी सीलियरी मूवमेंट की वजह से ये हेल्प करेंगे, या यूट्राइन ट्यूब की कंस्ट्रक्शन की वजह से ये हमारे पास जो है यूट्राइन ट्यूब में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एम्प्यूलरी रीजन ही बेसिकली हमारे पास फर्टिलाइजेशन का रीजन है। अगर एम्प्यूलर रीजन के अलावा कहीं और रीजन हमारे पास जो है फर्टिलाइजेशन होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे, ठीक है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं कॉर्पस एल्बिकेंस कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो हार्मोन है, इस सब चीज़ों का मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। होप्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।